दोस्तों 95% हार गया था कोलकाता, फिर आंद्रे रसेल का आया तूफान। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला पंजाब और कोलकाता के बीच खेला गया। इस मुकाबले में कोलकाता की आधी टीम जल्द ही पवेलियन लौट गई थी और कोलकाता की टीम हारते हुए नजर आ रही थी। ऐसे में फिर आंद्रे रसेल ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से किस तरह से कोलकाता की टीम को जीत दिलाई, इस मैच की पूरी हाईलाइट विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी आंद्रे रसेल को एक विस्फोटक और खतरनाक बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2022 का 8वां मुकाबला आज कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर पंजाब किंग्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। वहीं अब इस मुकाबले की शुरुआत हुई। पंजाब किंग्स की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में मयंक अग्रवाल और शिखर धवन बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन पहले ही ओवर में मयंक अग्रवाल उमेश यादव की गेंद पर एलबीडब्ल्यू के रूप में अपना विकेट गंवा बैठे। महज 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। लेकिन अब दूसरे ओवर में नए बल्लेबाज भानुका राजपक्षा ने एक करारा चौका जड़कर अपना खाता खोला। तीसरे ओवर में शिखर धवन ने भी एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, लेकिन अब चौथे ओवर में धानुका राजपक्षा ने ओवर के पहले ही गेंद पर चौका जड़ा और अगली ही 3 गेंदों पर लगातार 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर तहलका मचा दिया। भानुका राजपक्षे काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब अगली ही गेंद पर भानुका राजपक्षा शिवम मावी की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 31 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब छठे ओवर में लियाम लिविंगस्टन ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और इसी ओवर में शिखर धवन ने भी एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर शिखर धवन भी 16 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। 6 ओवर में पंजाब की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 62 रन बना चुकी थी। अब 7वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने 3 रनों का किफायती ओवर निकाला। 8वें ओवर में सुनील नारायण ने भी 5 रनों का बेहतरीन ओवर फेंका, लेकिन इसके बाद अगली ही ओवर में लियाम लिविंगस्टन ने एक करारा चौका जड़ा, परंतु अब इसी ओवर में लिविंगस्टन उमेश यादव की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं इसके बाद 10वें ओवर में राज बाबा ने सुनील नारायण की गेंद पर भी क्लीन बोल्ड हो गए और 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 10 ओवर में पंजाब की टीम 5 विकेट पर 85 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने ओवर में मात्र 1 रन खर्च करके एक बार फिर से शानदार ओवर निकाला, लेकिन इसके बाद अगली ही ओवर में हरप्रीत ब्रार के बल्ले से एक तूफानी छक्का देखने को मिला, परंतु 13वें ओवर में टीम सऊदी की गेंद पर शाहरुख खान भी अपना विकेट गंवा बैठे और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बावजूद भी इसी ओवर में हरप्रीत ब्रार के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। जी हां दोस्तों, उसके बाद उमेश यादव बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आए। एक बार फिर से अपनी गेंदबाजी से उमेश यादव ने हरप्रीत ब्रार को क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी ओवर में नए बल्लेबाज राहुल चहर को भी 0 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके चलता कर दिया। ओवर में 2 विकेट हासिल किए। इस ओवर में उमेश यादव का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला, साथ ही में उन्होंने मेडन ओवर फेंका और दोस्तों अब 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर से किफायती ओवर फेंका और मात्र 2 रन खर्च किए, लेकिन 17वें ओवर में कगिसो रबाडा का तूफान देखने को मिला। कगिसो रबाडा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 चौके जड़ दिए और उसके बाद एक गगनचुंबी छक्का जड़कर तहलका मचा दिया। इसके बाद अगली ही ओवर में एक बार फिर से कगिसो रबाडा ने एक के बाद एक 2 करारे चौके जड़ दिए। इसी ओवर में ऑडियन स्मिथ के बल्ले से भी एक गगनचुंबी छक्का हमें देखने को मिला, लेकिन 19वें ओवर के पहली ही गेंद पर कगिसो रबाडा आंद्रे रसेल की गेंद पर 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अगली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह भी रनआउट का शिकार हो गए और पंजाब की टीम 10 गेंद शेष रहती ही पहले ही ऑल आउट हो गई और दोस्तों पंजाब की टीम ने 18.2 ओवर में ऑल आउट होकर 137 रन बनाए। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 138 रनों का लक्ष्य रखा। अब कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां अजिंक्य रहाणे ने पहले ही ओवर में 2 बेहतरीन और करारे चौके जड़ते हुए एक शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन अब दूसरे ओवर में अजिंक्य रहाणे कगिसो रबाडा की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और महज 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद अब तीसरे ओवर में नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने एक के बाद एक 2 करारे चौके जड़ दिए, लेकिन 5वें ओवर में ऑडियन स्मिथ की गेंद पर वेंकटेश अय्यर मात्र 3 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि इसके बाद नए बल्लेबाज सैम बिलिंग्स ने आती ही चौके के साथ अपना खाता खोला। जी हां दोस्तों, वहीं छठे ओवर में श्रेयस अय्यर ने भी एक करारा चौका जड़ा।
6 ओवर में कोलकाता की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में राहुल चहर ने अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा। राहुल चहर ने पहले तो श्रेयस अय्यर को 26 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इसी ओवर में नए बल्लेबाज नीतीश राणा को भी राहुल चहर ने आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां दोस्तों नीतीश राणा अपना खाता भी नहीं खोल पाए। 8वें ओवर में हरप्रीत ब्रार ने 3 रनों का किफायती ओवर फेंका। वहीं 9वें ओवर में राहुल चहर ने 2 रनों का किफायती ओवर फेंका। लेकिन अब 10वें ओवर में आंद्रे रसेल ने एक के बाद एक 2 गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी अतिशय बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। अब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को जीत के लिए आखिरी के 60 गेंदों में 55 रनों की जरूरत थी। 11वें ओवर में राहुल चहर ने मात्र 6 रन खर्च किए, लेकिन 12वें ओवर में एक बार फिर से आंद्रे रसेल का तूफानी अंदाज देखने को मिला। आंद्रे रसेल ने शुरुआती 3 गेंदों पर एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और उसके बाद अगली ही गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का जड़ा। जी हां दोस्तों, अब ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर आंद्रे रसेल के बल्ले से 2 हवाई छक्के देखने को मिले। कुल मिलाकर 12वें ओवर में आंद्रे रसेल की इस तूफानी बल्लेबाजी के बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 30 रन बटोर लिए थे। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब राहुल चहर ने एक बार फिर से किफायती ओवर निकाला और ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए। अब 14वें ओवर में आंद्रे रसेल ने एक चौका लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद इसी ओवर में इनके बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला। आंद्रे रसेल के बल्ले से 15वें ओवर में एक बार फिर से एक के बाद एक 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले और इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने यह मुकाबला बड़ी ही आसानी से 6 विकेट से जीत लिया। दोस्तों, ऐसे में कोलकाता की इस बेहतरीन जीत पर और आंद्रे रसेल की विस्फोटक बल्लेबाजी पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद। अब 14वें ओवर में आंद्रे रसेल ने एक चौका लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद इसी ओवर में इनके बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला। आंद्रे रसेल के बल्ले से 15वें ओवर में एक बार फिर से एक के बाद एक 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले और इसी